सबसे पहले उन्हीं को करना चाहिए जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न की संख्या जो होती है वो 20 होती है। 20 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 क्वेश्चन में अब सबसे पहला क्वेश्चन यही है, एक उत्तल लेंस की फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। यानी एक उत्तल लेंस है ये, उसकी फोकस प्रकाशिक स्थिति के बीच एक पतली लेंस सीधी छड़ की स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब हुआ। तो हमेशा ये देखना, उत्तल लेंस का जो होता है वो आभासी होता है, वो सीधा होता है, भी बड़ा होता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो दर्पण की विकृत त्रिज्या तो आर पूछ रहा है, तो हमारी आर पूछ रहा है, तो हमें पता ही है एफ बराबर आर अपॉन 2 होता है। जब आर पूछ रहा है तो एफ इंटू 2 हो जाएगा। तो आर बराबर एफ इंटू 2 और एफ कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर। 10 इंटू 2 तो कितना है 20 सेंटीमीटर। इसका क्वेश्चन ए हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि आपको सही तो दिख रहा होगा ना, हेलो, तो थोड़ा इश्यू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, एक प्रिज्म के प्रकाश के अपवर्तनांक क्या होता है। देखो, आपतित किरण जो अपने मार्ग में जानी तो सीधी थी लेकिन विचलित हो जाती है। ठीक है। तो उसे अपवर्तन के चित्र को दर्शाया गया है। तो विचलन कोण को क्या कहते हैं, कौन सा विचलन कोण है इसमें। तो ट्रायंगल दिया होगा, इसने जा रहा है यहाँ से, ये विचलन हो गई तो इसका हो जाएगा डेल्टा बोलते हैं इसे। तो डेल्टा इसका क्वेश्चन आंसर ये है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा, तारों का टिमटिमाना का घटना का कारण है। कौन से तारों का टिमटिमाना की घटना के कारण है। तो वायुमंडल परावर्तन। तो जो होता है मतलब हमें टिमटिमाए हुए देखते हैं, कैसे लग रहा है कि और वहाँ से चला गया फिर आ गया। तो वायुमंडलीय परावर्तन। ठीक है। चौथे का क्वेश्चन देखिए आप, चौथा हो गया। पांचवा देखो, हमें पता है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर के बारे में पता है। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए अपना वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर को आप देखेंगे कि वोल्ट मीटर किसका वोल्ट मीटर जो होता है वो होता है वोल्ट V4 वोल्ट। तो इसका क्वेश्चन का ये हो जाएगा। प्रतिरोध रेसिस्टेंस होते हैं ये, प्रतिरोध का फर्स्ट ये हो जाएगा। और देखिए आप बंद पलंग कुंजी जो होती है, ठीक है, बंद पलंग कुंजी जो होती है ये होती है बंद क्लोज वाली जो होती है ये वाली। और सेल का तो तुम जानते हैं, प्लस माइनस जो होते हैं ये सेल ही होते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा ये देख लीजिए, फर्स्ट का थर्ड वोल्ट, थर्ड के ये तो होंगे नहीं, ये फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का थर्ड का फोर, ये वाला डी आंसर इसका हो जाएगा। ये इंग्लिश वर्जन है इसका। तो हम देखेंगे, अब देखो तो दिख रहा होगा आपको सही से। हाँ, ये देखिए दिख रहा है। देखो छठा क्वेश्चन आ गया, एक तारों के प्रतिरोध। ये हमें पता है तारों का प्रतिरोध R बराबर इतना है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार जिसका लंबाई पदार्थ तार की लंबाई की दोगुनी हो तथा व्यास आधा, तो मतलब व्यास आधा है और इसकी लंबाई दोगुनी है। तो इसका जो मेन चीज़ आ जाएगी रो बराबर आर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है प्रतिरोधकता का। तो इसके दूसरे का प्रतिरोध इसे सॉल्व करोगे तो 16 ओम आ जाएगा। ठीक है। एक चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न जो होता है, जनरेटर जो काम करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का अनुसार ये इसका काम होगा। अब जाइए देखिए 7 क्वेश्चन थे इसमें। 7 क्वेश्चन के बाद लगभग जो आ रहा है ये भाग 2 हो गया, सब सेक्शन। इसका वो पूछ रहा है कि मैथ एथ प्रूफ, मतलब 2 है इसमें मैथ एथ। तो एथ ऑल आ जाएगा, ऑल क्या हो जाएगा, एसिड है इसमें अम्ल, तो COOH है। तो इसका भी बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करना बेस्ट। बहुत अच्छा पेपर तो नहीं कह सकते कि हार्ड पेपर था, लेकिन मीडियम भी नहीं था, मतलब सरल पेपर भी नहीं था। तो इस हिसाब से मैं ये कहता हूँ मीडियम पेपर था। तो मीडियम पेपर के अनुसार आपको जिसने तैयारी करी होगी वही हल कर पाएगा, अदरवाइज़ जो यूं ही पढ़ के चला गया वो नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट है आपका नमा क्वेश्चन का है। तो इसको निम्नलिखित एल्काइन NE9, जो मतलब एन तो होता है, एन जो होता है वो फर्स्ट बॉन्ड होता है, सेकंड बॉन्ड ईन होता है, और थर्ड बॉन्ड जो होता है आयन होता है। तो आयन AINE, आयन तो ये रहा फर्स्ट बॉन्ड तो है इनमें, इसमें सेकंड बॉन्ड है तो इसमें डी हो जाएगा। पूर्ण रूप से उदासीन विलयन को पूर्ण रूप से उदासीन कितना होगा, C होता है, मतलब 7 हो जाए
साथ होता है। इसका प्रचलित नाम है Na2CO2 × 10H2। इसको वॉशिंग सोडा मतलब धावन सोडा भी बोलते हैं। तो इसका धावन सोडा, ये धोने का सोडा जो होते हैं ये संयोजी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संयोजी जो होता है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर जिंक सल्फाइड बन जाता है, ये संयोजी अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखिए 12वां क्वेश्चन। 12वें में से धातु, क्षारीय धातु पूछ रहा है। तो क्षारीय धातु के बारे में तो सब पोटेशियम एल्यूमिनियम और ये जो चांदी है ये तो कैल्शियम एक क्षारीय धातु है। ठीक है, अब सेक्शन 3 आ गया। सेक्शन 3 का देखिए मनुष्य में ब्रेकक। ब्रेकक का मतलब बोलते हैं किडनी। देखो कोई चीज़ नहीं समझ में आती है ना, उसे इंग्लिश में वर्जन देख लीजिए। तो यह किडनी, किडनी को हम अब देखो किसी से कहोगे किडनी क्या है वो तुरंत समझ जाएगा, लेकिन ब्रेकक बोलेंगे तो वो बहुत कम समझेगा, इसलिए इंग्लिश का वर्जन भी पढ़ना चाहिए हमें। तो ब्रेकक एक तंत्र का भाग है जिसको जो संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का सी। मस्तिष्क से उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंद को नियंत्रित करने के लिए, शरीर में संतुलन करने के लिए, इन सभी। तो इसका सभी अवसर है। ग्लाइकोजन का अंतिम उत्पाद होता है पायरूवेट। अगर पढ़ाई करी होगी तो तब ग्लाइकोजन की बहुत 3 पार्ट में रिएक्शन पूरी होती है, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है देखिए आपको बताते हैं। तो पुंकेश्वर होता है। पुंकेश्वर मतलब वो चीज़ है जो फूल होता है ना, तो उसमें पाराकोश और तंतु दोनों चीज़ होती हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आती मेंडल ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसने गिरजाघर में प्राप्त की थी। ठीक है, और अब 19वां। मेंडल के अनुसार मटर का शुद्ध बौना बोल रहा है, टी जीन प्रारूप होगा तो स्मॉल में होंगे दोनों, सीधी सी बात है। निम्न में कौन सा शीर्ष मांसाहारी है? मांसाहारी कौन है? हिरन तो है नहीं कहा था, मेढक भी नहीं है, सांप भी नहीं, बाघ है इसका सीधा सा। तो 20 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, और 20 में देख लेना आप कितना कौन सा सही है, और बाकी का आप देखिए। अब आ जाएंगे बहुविकल्प उत्तरीय प्रश्न जो आते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे माना जाता है? तो निकट दृष्टि दोष उसे बोलते हैं। तो देखिए ये पार्ट 1 का है ये क्वेश्चन, और ये प्रतिरोधक संयोजकता वो तुम पढ़े होंगे तो जरूर करे होंगे, और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। 20 क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा दिए हैं। ये सामान्य घरेलू परिपथ में नमक की व्यवस्था कीजिए, कैसे लाइट लगाई जाती है वो है अथवा में, ये तो तुम्हें पता ही होगा। सेक्शन बी का ये केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये चीज़ है, पेपर में डाल दिया है। कुछ कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट में कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ये देखिए अब ये सेक्शन 3 है, तो इसके बारे में 2 पूछ रहा है। कोई चीज़ मतलब इनके बारे में थोड़े से 2 नंबर के हैं। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख दीजिए। और ऐसे इससे किन्हीं 2 प्रश्नों के बीज के बारे में, जो बीज होते हैं बायोफिल्म या इसमें से कोई सा भी याद हो आपको, और इसमें निम्न में सक्षम टिप्पणी कीजिए। थोड़ा टिप्पणी करनी है इसमें से। तो और कि मानव में प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती मतलब समझ रहे हो, जो रिफ्लेक्स क्रिया होती है, मतलब कि हमें कोई मारे तो उसके बारे में क्या होता है, हम थोड़ा हाथ जल जाता है तो तुरंत हमें सेंसर के अनुसार पता पड़ जाता है। तो किससे पता पड़ती है? तो वो हमारे मस्तिष्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मतलब उसी के बारे में प्रतिवर्ती क्रिया वो चीज़ पूछ रहा है। या फिर जंतुओं में रासायनिक समन्वय का व्याख्यात्मक टिप्पणी कीजिए। तो जंतुओं के बारे में बता रहा है, तो कुछ भी तुम पेपर ये कहूँगा मैं मीडियम था, लेकिन अच्छा था पेपर। ठीक है, ऑल द बेस्ट और थैंक यू।